श्रीनगर सुनवार से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं श्रीनगर से की है। उसके बाद मेरी सिलेक्शन एमबीबीएस के लिए जीएमसी जम्मू से हुई है। तो फिर मैंने एमबीबीएस अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैं मास्टर्स करने के लिए केरला चला गया, जो कि ऑर्थोपेडिक्स में मैंने किया है, जीएनबी ऑर्थोपेडिक्स। उसके बाद मैंने फेलोशिप्स की हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोस्कोपी में। मुख्तलिफ़ जगहों से मैंने सीखा है और उसके बाद मैं वैली में वापस आ गया। जॉइंट पेन एज सच तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। मुख्तसर सा मैं ये कहूँगा कि जॉइंट पेन से हमें एज अ डॉक्टर पहले दो वजहें देखनी पड़ती है। क्या ये इन्फ्लेमेटरी जॉइंट पेन है या नॉन इन्फ्लेमेटरी जॉइंट पेन है। इन्फ्लेमेटरी में जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ गया, और जो नॉन इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं उनमें से ऑस्टियो आर्थराइटिस जो बहुत कॉमन है, और वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में देखा जाता है, जैसे आफ्टर 40-45 ईयर्स। मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं, औरतें होती हैं, उनमें ज़्यादा देखा जाता है कि नी में सबसे ज़्यादा होता है। एक घर में जो काफ़ी सारे मेंबर्स को जॉइंट पेन होगा, उस या तो वो हमें इवैल्यूएट करके पता कराना कि ये वो इन्फ्लेमेटरी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है, या तो फिर नॉर्मल जो आर्थराइटिस रहता है जो एज के साथ होता है, हड्डियाँ घिस जाती हैं, उनकी वजह से जो चेंजेस होती हैं वो देखना पड़ता है। लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ी चीज़ है। मोस्टली अगर जो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं वो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल से होती हैं, उन चीज़ों का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर एक्टिव लाइफ है, एक्सरसाइज है, डाइट अच्छा है, तो जॉइंट्स एंड बोन्स बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। तो उसकी वजह से फिर आपका जो लाइफ का जो लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों में। डेफिनेटली लाइफ स्टाइल अच्छा हो, खाना अच्छा हो, आपको बहुत आपकी बोन की क्वालिटी बढ़ जाएगी, आपकी खुद फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो आपकी लाइफ अच्छे से गुजर सकती है। पहले भी मैंने कहा कि दो अलग चीज़ें हैं जो जॉइंट पेन्स में हैं। अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसका इलाज अलग है, और जो नॉर्मल जो एज के साथ तो जो हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, मोस्टली मैं अपने ओपीडी में घुटनों की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, घुटने घिस गए हैं, तो उनमें हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं, जिनसे आराम बढ़ जाता है, क्योंकि उनमें से सूजन कम हो जाती है और उनका दर्द कम हो जाता है, और मोस्टली हम वही देते हैं। डेफिनेटली उसका टेम्प्रेरी इफ़ेक्ट है। हमें फिर कुछ जॉइंट में अदर बहुत सारी दवाइयाँ देनी पड़ती है जो हट के हैं, जैसे उसमें से ग्लूकोसामीन है, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट्स हैं, या कोलेजन पेप्टाइड्स है जो आजकल मार्केट में है, जो हम यूज़ करते हैं जॉइंट को बेटर बनाने के लिए। लेकिन उसके में भी एक कोई पर्टिकुलर स्टेज में दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि हर एक में। तो अली जी, काफ़ी अच्छी बातचीत रही है आप तक। और अभी एक और बात पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि अगर कोई भी जॉइंट पेशेंट, कोई भी ऐसा पेशेंट शायद जो कि मतलब कि जिसको पेन हो रही है बॉडी के अंदर, या जॉइंट्स के अंदर पेन हो रही है, बोन्स के अंदर पेन हो रही है, तो उसको इस चीज़ के लिए हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा? हम अपने जॉइंट पेन्स को तो प्रिवेंट कर सकते हैं। उसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, अच्छा डाइट करें, अच्छा फ्लूइड इनटेक लें, अपने आप को एक्टिव रखें, सेडेंटरी ना हो जाएं, तो आपके बोन्स एंड जॉइंट्स अच्छे जो भी लेंगे उन सब में अपना अपना साइड इफ़ेक्ट है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। साइड इफ़ेक्ट्स एज सच इम्यून सिस्टम पे नहीं पड़ेंगे। मोस्टली जो हमारे पास जो काफ़ी लंबे अरसे के लिए नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी या पेन किलर्स कहें लेते हैं, उनमें किडनी फेलियर्स के बहुत चांसेस रहते हैं, तो वो अवॉइड करने चाहिए। आई थिंक वो एक अच्छा चीज़ है। डिफरेंट ओपिनियंस हो सकती हैं डॉक्टर्स की, लेकिन एक सिस्टम है जो हर एक डॉक्टर फॉलो करता है। जैसे अगर आप घुटने का दर्द लें, उसमें हम पहले एक्सरे कराते हैं, उसमें से हम स्टेजिंग करते हैं उसके किस स्टेज में डिज़ीज़ है। अगर डिज़ीज़ उसकी ग्रेड स्टेज 4 में है, तो सारे सर्जन्स यही बोलेंगे कि आप जी रिप्लेसमेंट कराएं, आपके लिए बेटर है जॉइंट रिप्लेसमेंट में ले जाना। लेकिन अगर उससे कम होगा तो वो डिफरेंट दवाइयों पे हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। ये ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि हेफोजटली कोई भी डॉक्टर बोले कि जी आपको हम सर्जरी कर लेंगे या आपको हम दवाइयों से ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये पर्टिकुलर एक स्टेजिंग होती है हर एक चीज़ की।
तो उसके हिसाब से ही दवाइयाँ और उस हिसाब से ही ट्रीटमेंट होता है। छोटे बच्चों में जो जॉइंट पेन होती है उसकी भी डिफरेंट वजहें हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक चीज़ है जिनमें जोड़ों में सूजन, दर्द और स्टिफनेस रहती है, वो तो एक अलग क्लास है, उसको तो उनको ट्रीटमेंट कराना ही कराना पड़ता है। बाकी जो भी जॉइंट पेन टेम्प्रेरी ग्रोथ की वजह से होता है, बिकॉज बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है फिजिकल, उनके लिए मेरी यही एडवाइस है कि वो अच्छा डाइट लें, अपने डाइट में कैल्शियम, विटामिन D3 को ऐड करें, सन एक्सपोजर करें बच्चों को जितना बेटर रहे, और फिज़िकली वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहें, तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। मोस्टली जो भारी वज़न, लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं या लॉन्ग ड्राइव करते हैं, उनके लिए मोस्टली मेरे पास पेशेंट्स बैक पेन के लिए आते हैं जिनमें डिस्क का बहुत बड़ा रोल है, जो मोस्टली जो उनके डिस्क की वजह से उनको वो दर्द होता है। तो उनके लिए मेरी यही एडवाइस है कि प्रॉपर सीटिंग हो, प्रॉपर बैक रेस्ट हो, प्रॉपर सीटिंग उनके लिए रहे। वो जब भी उनको लॉन्ग ड्राइव करना हो तो बीच में रुकें, हॉल्ट करें, थोड़ा उतर के टहल के फिर से ड्राइव करें। और बहुत उससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने बैक को बहुत स्ट्रॉन्ग करना, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करना, जो सिर्फ कि फिजिकल एक्टिविटी से हो सकता है। उनसे वो अपने बैक पेन के लिए छुटकारा पा सकते हैं। डिस्क प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है एक्चुअली, जो लोअर बैक में मोस्टली होते हैं, जिसको हम लंबर रीजन कहते हैं। जिनको बचना है, मुझे लगता है वो फिज़िकली एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, अच्छा डाइट लें, और अपने बैक का जो हमें कोर होती है जिसमें एब्डोमेन और बैक की दोनों मसल्स आती हैं, उन पे वर्कआउट करें तो उनको बहुत ही मतलब उनके कम चांसेस है डिस्क होने के। और अपने लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाई करना है, जो भी हम भारी भरकम चीज़ें उठाते हैं उनको प्रॉपरली ट्रेन करना है कि कैसे उठाना है, घर की सफाई है वो भी हम कैसे करें, वो सब चीज़ें। जो मेरा OPD रहता है मोस्टली उसमें बैक पेन और नी पेन का बहुत ही ज़्यादा पेशेंट्स रहता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स रहा कि जिनको डिस्क ऑलरेडी हो चुका है, उनके लिए मेरी यही एडवाइस है कि वो एक एक्सरे कराएं, उसके बाद हम एसेस कर पाते हैं। क्लिनिकली भी, रेडियोलॉजिकली भी हमें एसेस करना पड़ता है कि इसको किस लेवल का डिस्क है, ठीक है। उसके लिए एक्सरे इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके बाद MRI करा के हम स्पेसिफाई करते हैं कि किस लेवल का डिस्क है। तो अगर हमें लगा कि दवाइयों से इनकी इम्प्रूवमेंट होगी तो वी गो फॉर दवाइयाँ, मेडिसिन भी देते हैं, फिर फिजिकल थेरेपी भी देते हैं उनके लिए। जिनको कुछ इमरजेंसी चीज़ें होती है, जो उसमें मोस्टली फुट ड्रॉप हो गया, पेशाब का बंद होना या कंट्रोल नहीं रहना, और पेरिएनल एनेस्थीसिया, पैरास्थीसिया जिसको हम कहते हैं, वो रहता है, तो उनमें तो सर्जरीज इमीडिएटली हम करते हैं स्पाइन की, पर्टिकुलरली डिस्क की जो प्रॉब्लम्स है। अदरवाइज 98% पेशेंट्स ऐसे हैं डिस्क के जो विद टाइम और विद मेडिसिन, विद फिजिकल थेरेपी इंप्रूव कर जाते हैं।